नवरात्रि में 2 लौंग का उपाय इस तरह से कर लेना, हर काम तुरंत बनेगा और करोड़पति बनोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार एक साथ मनाया जाएगा साल 2024 में। और आपको नवरात्रि से पहले पहले किसी भी दिन 2 लौंग अपने घर में इस तरह से जला देना है। ये छोटा सा उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहाँ धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को विशेष कर करें। क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नज़र दोष हो या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में ना तो पैसा आएगा और ना ही पैसा रुकेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है तब भी ये उपाय आप करें, क्योंकि ये उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत ही पवित्र और पावन होते हैं। और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं। इसीलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पड़ने वाला एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा जो हैं ये धरती पर आती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। माँ लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती हैं और धन की वर्षा हमारे घर में होती है जब हम इस उपाय को करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 1 कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी कपूर की 1 टिकिया आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर आपने लिया है, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई पीतल का बर्तन अगर आपके पास है उसके अंदर कपूर रख लें और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। अब लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना है। अब देखिए, आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की जो बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना, सभी जगह पर इस जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि माँ दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब माँ दुर्गा को सबसे प्रिय लौंग होती है और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेज़ी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, इस तरह से लौंग को अपने घर में जलाएंगे नवरात्रि में, कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नज़र दोष घर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा। क्योंकि लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग जो होती है, इसका उपाय जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है। और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेज़ी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में ये एक उपाय ज़रूर करें। देखिए, घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते ही हैं, माँ दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना, बहुत से उपाय लौंग से करते हैं। लेकिन जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं ना, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा माँ दुर्गा से आपको मिल जाएगी ना, कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने देंगी। वो माँ है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो ज़रूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहाँ कहाँ से आपके पास धन आता है। धन सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा, बस नवरात्रि में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना।
चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलें। होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती हैं, धन उनके पास आता रहता है। मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जैसे जैसे बढ़ती है धन में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है, आपको हरी इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। आपको क्या करना है, हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है ना। अब हरी इलायची का जो पाउडर आपने बनाया है, आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको ये पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए, ये हरी इलायची का जो पानी है ना, जिससे आप स्नान कर रहे हैं, ये आपकी कुंडली में शुक्र को बहुत मजबूत कर देगा। और शुक्र ही वो ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप नवरात्रि के दिनों में स्नान ज़रूर करें, और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। आना एक अलग चीज़ है, लेकिन धन में वृद्धि होना ये बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा आकर बढ़ता है ना, उनका पैसा, उनके धन में वृद्धि तेज़ी से होती चली जाती है और फिर उनकी पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, 9 के 9 दिन कर लें, या नवरात्रि में जितने दिन बचे हैं उतने दिन कर लें। ज़्यादा दिन ना कर पाएँ तो अष्टमी को कर लें, नवमी को कर लें, लेकिन चूके ना इस उपाय को ज़रूर करें अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, और ये तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नज़र घर को लगी है उसे बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती, कोई नज़र दोष घर को नहीं लग सकती, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नज़र दोष के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नज़र दोष क्या करती है, जब किसी को नज़र लग जाती है ना, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है, और अगर किसी के पैसे को नज़र लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। ये कटु है लेकिन सत्य है। नज़र दोष होती है, और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है, नज़र दोष को दूर करने के लिए हल्दी का छोटा सा उपाय नवरात्रि में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक ये उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। करना क्या है, आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी है आपके पास, गांठ वाली हल्दी है, तो पीस कर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे हल्दी का। एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है ना, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के घोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर लाइन्स बनानी है, ठीक है ना। जितनी भी दीवारें आपके घर की, सब पर हल्दी की लाइंस बनानी है। एक बाउंड्री टाइप आपको बनानी है, एक रेखा टाइप की आपको खींचनी है, जितनी भी दीवारें हैं सारी दीवारों पर। तो 4 दिशा होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींच देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती हैं। ज़रूर नवरात्रि में ये उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख सौभाग्य को खींचती है, हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। अच्छा, नवरात्रि के जितने भी उपाय आपको बताए हैं, कोई भी उपाय जिसमें कुछ नहीं समझ आया हो आपको, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि माँ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।